दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के लिए पाकिस्तान टीम के कप्तान और यहां पर हेड कोच माइक हसन दोनों ने पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जी हां दोस्तों, बड़े बड़ों की छुट्टी करा दी है मैच हारने के बाद। और भाई साहब अब हार बर्दाश्त भी नहीं होगी, क्योंकि ये भाई साहब आखिरी मौका ही है पाकिस्तान के पास। क्योंकि यहाँ पर अगर मैच जीत जाते हैं तो सीरीज़ में यहाँ पर कम बैक होगा, अगर नहीं जीतते तो भाईजान बांग्लादेश अपना काम कर जाएगी। तो इस मैच के लिए, इम्पोर्टेंट मैच के लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को मिला है मौका, प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आगा सलमान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर खिलाड़ियों को भाई साहब बाहर निकाल दिया गया है। आइए जानते हैं कि किन किन खिलाड़ियों की हुई है छुट्टी, और आप लोगों को बताते चलिए। पर्चियों पर यहाँ पर हाथ इस बार डाला है आगा सलमान ने, क्योंकि भाईजान पर्चियों पर हाथ डालेगा, क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि अब मसला आ चुका है, खुद पर पर्सनल बात हो चुकी है कि भाईजान सवालात इससे पूछे जाते हैं कि भाईजान आप हो कप्तान, इस खिलाड़ी को यहाँ पर खिलाना या ना खिलाना ये हमारा मसला नहीं है। जब जर्नलिस्ट ने ये बात पूछी और कही तो भाईजान आगा सलमान ने कह दिया कि भाईजान अब देखना सही मैं करता क्या हूँ, अगर मेरा ये यहाँ पर काम है। तो बताते चलिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 शेयर करते हैं और टाइम टेबल शेड्यूल भी जानते हैं बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच के लिए। जो इस मैच का टाइम टेबल शेड्यूल रहने वाला है, बारिश की क्या अपडेट है, वो भी आप लोगों के साथ इसी छोटी सी वीडियो में शेयर करते हैं। बगैर देर ज़ाया किए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए फ़खर समान के लिए। जी हाँ दोस्तों, फ़खर समान ने पिछले मैच में अकेले ने बताया कि भाईजान मैं खेलने आया हूँ और मेरा काम है खेलना, आप लोगों का काम नहीं खेलना। बेशक वो तो यहाँ पर खेलते हुए उनको ये बात भी यानी कि दर्द होने लगी, इसी वजह से तो रन आउट जानबूझ कर कराया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात की जाए, नंबर 1 पर आप लोग पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में फ़खर समान को ही देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि फ़खर समान के बगैर गुजारा नहीं, ये बात माइक हसन भी मान चुका है और इस बात की तस्दीक कर दिया कि भाईजान फ़खर समान ऐसा बल्लेबाज है जो कि पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है, यानी कि 11 खिलाड़ियों के ऊपर जा सकता है। और ये बात कई बार एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार साबित भी किया। अब यहाँ पर फ़खर समान है। नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग इसके साथ जिस खिलाड़ी को देखेंगे वो साइम अयूब नहीं है। साइम अयूब की तो फाइनली छुट्टी करा दी है, और जिस तरीके से कराई है इसकी जगह जो पाकिस्तान टीम में दूसरा ओपनर आएगा वो है साहबजादा फरहान। अब कुछ लोग इस पर एतराज़ करेंगे कि साइम अयूब को सिर्फ एक मैच में मौका मिलना था, ऐसा था वैसा था। यार मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ कि भाईजान पहले मैच में ही नहीं होना चाहिए था साइम अयूब को। वजह मैं बताता हूँ, साइम अयूब के यहाँ पर मतलब कि ये कंडीशन नहीं, पहली सबसे बड़ी मेजर जो यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ जो यहाँ पर शर्त है वो ये है कि इसके मतलब की है ही नहीं, ये यहाँ पर नहीं कामयाब हो सकता इस तरह की पिच पर। दूसरा, साहबजादा फरहान के मतलब की भी है, और इस वक्त अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो साइम अयूब 0 है और साहबजादा फरहान हीरो है। इस बात को आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा कंडीशन में, और वो इस तरह की सिचुएशन के लिए कितना कारआमद बल्लेबाज है आप लोग भी जानते हैं। यानी कि एग्रेसिव अकेला नहीं है, अल्ट्रा एग्रेसिव नहीं है, बल्कि यहाँ पर समझदारी से भी खेलता है। अब फाइनली इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि भाईजान साइम अयूब को रेस्ट देना ही बेहतर बात यहाँ पर हमारे लिए होगी, बेहतर बात। अब यहाँ पर साहबजादा फरहान और फ़खर समान आप लोगों को ओपनर्स नज़र आएंगे। जल्दी अगले नाम बताता हूँ। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर मोहम्मद हारिस है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हारिस ने पिछले मैच में कुछ नहीं किया, यानी कि 3 रन बनाए हैं 4 बॉलों पर, और यहाँ पर कैच आउट हुआ है। थर्ड क्लास किस्म की शॉट लगाते हुए आउट हुआ है, मुकम्मल इससे शॉट नहीं लगी, जिसकी वजह से ये कैच आउट हो गया। और यहाँ पर अब हारिस को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फाइनली इसकी फॉर्म भी अच्छी है, लेकिन जो कंडीशन है वो आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर मार कुटाई वाली इतनी ज़्यादा ये कंडीशन नहीं है। इसको देख कर संभल कर खेला जाता है। जिस तरीके से फ़खर खेला है, उनके बल्लेबाज खेले हैं, इस तरीके से अगर खेलेगा तो रन्स बनाएगा। और ये भी मैं बताता चलूँ, अगर इस सीरीज़ में ये रन्स नहीं बनाता हारिस तो ये भाई साहब टीम से बाहर जा सकता है, क्योंकि इसकी जगह पर बहुत से यहाँ पर खिलाड़ी नजरें तकाए बैठे हैं कि भाईजान किसी तरीके से ये जगह, ये सीट यहाँ पर एक बार हिल जाए, हमें मौका मिल जाए, हम ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। अब देखते हैं हारिस क्या करेगा। हारिस के यानी कि अपने हाथ में है यहाँ पर अपनी सीट बचानी, देखते हैं क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग मिडिल ऑर्डर के मेन बल्लेबाज हसन नवाज को देखेंगे, जो कि पिछले मैच में 0 पर आउट हुआ है। अब इस
इसकी बात यही है कि या फिर यहाँ पर अच्छे खासे रन्स बनाता है या फिर ज़ीरो वाला कोड ही नहीं तोड़ता। अगर तोड़ जाए तो भाईजान फिर रन्स अच्छे बना लेता है। अब देखते हैं क्या करेगा, क्योंकि इसकी जो एवरेज है और रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस है वो वाकई आउट क्लास है, जिसकी वजह से यार 1-0 होने की वजह से हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। और ना ही इस वक्त हमारे पास चॉइस है कि हसन नवाज़ की जगह बेटर अच्छी यहाँ पर चॉइस वाला खिलाड़ी फिट कर लिया जाए। वो स्क्वाड में भी नहीं है, वैसे भी पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। अब यहाँ पर हसन नवाज़ है, फिर अगले नंबर पर नवाज़ की हुई है छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद नवाज़ को बाहर निकाला है, जिसकी जगह यहाँ पर सुफियान मुकीम को टीम के अंदर स्पिन बॉलर को लेकर आ गए हैं। और ये बात मैं पहले भी बता रहा था कि भाईजान सुफियान मुकीम को तो होना ही चाहिए। वो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किसकी जगह पर आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे स्पिनर्स में सबसे अच्छी बॉलिंग करने वाला सुफियान मुकीम ही है। इब्रार अहमद से नहीं काम चलता, यानी कि आप लोग भी जानते हैं कभी कभार काम चला लेता है, यानी कि अकेला बंदा ये नहीं कर सकता। और इसके मुकाबले से बेहतर यानी कि बॉलिंग कर सकता है वो सुफियान मुकीम है। फाइनली वो फॉर्म में भी है। यही तो यार हमारी इस वक्त मैनेजमेंट की गलती है कि फॉर्म में जो खिलाड़ी होता है उसको शामिल ही नहीं करते। लेकिन अब आगा करेगा, मैनेजमेंट करे या ना करे, ये बात यहाँ पर 100% है, क्योंकि इसने अपना नाम बनाना है, अपनी सीट बचानी है। अब यहाँ पर सुफियान मुकीम है। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर जिस खिलाड़ी को देखेंगे वो भी तब्दीली वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी तब्दीली हुई है वो यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ। जो पाकिस्तान टीम से खिलाड़ी की छुट्टी हुई है वो राना फ़हीम अशरफ है। जी हाँ दोस्तों, राना फ़हीम अशरफ की छुट्टी करा दी है दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से। और कुछ लोग अंदर से यानी कि मैनेजमेंट से कह रहे थे कि फ़हीम अशरफ को होना चाहिए। वो कौन से लोग हैं आप भी जानते हैं। लेकिन आगा साहब ने कहा कि भाईजान ये मैच इम्पोर्टेंट है, इस मैच में भाईजान आपकी पर्चियाँ नहीं चलेंगी, इस मैच में तो मेरे यहाँ पर लाए हुए खिलाड़ी ही खेलेंगे। अब यहाँ पर इसका लाया हुआ खिलाड़ी कौन सा खेलेगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अहमद दानियाल की तरफ ये बढ़ता है, जबकि अंदर से पर्चियाँ कह रही हैं एक पर्ची गई है तो दूसरी आ जाएगी, यानी कि हुसैन तल्लत की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं किसको शामिल किया जाता है। शायद यही ना हो जाए एंड टाइम पर यानी कि टॉस वाले टाइम पर यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ को ही एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर खबर यह है कि अगर फ़हीम अशरफ को निकाला जाता है तो यहाँ पर अहमद दानियाल आएगा, क्योंकि उसकी तरफ जाता है यहाँ पर आगा सलमान। वो चाहता है कि अहमद दानियाल की अच्छी बॉलिंग है और हमें चाहिए भी फास्ट बॉलिंग, जिस तरीके से हमारे पास फास्ट बॉलिंग की कमी हुई है इस वक्त प्लेइंग 11 से, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ता है। अब देखते हैं क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि फ़हीम अशरफ को होना चाहिए, हुसैन तल्लत को, या फिर यहाँ पर अहमद दानियाल को? नीचे ज़रूर बताइएगा। अगले नंबर पर यहाँ पर आप लोग खुशदिल शाह को देखेंगे। खुशदिल शाह की भी कोई यहाँ पर ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, बस 17 रन्स बना गया। वो यहाँ पर यानी कि डबल फिगर क्रॉस कर गया, इसके लिए यही बेहतर होगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, अच्छे रन्स बनाने पड़ेंगे और बॉलिंग इसको वैसे नहीं मिली। अब उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर अब्बास अफरीदी को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब्बास अफरीदी बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग जो की है वो आप लोगों ने देख ली होगी, जिसकी मैं हर वक्त बातें करता था कि अब्बास अफरीदी छक्के लगा लेता है। अब आप लोगों को पता लग गया कि अब्बास अफरीदी कैसे कैसे छक्के लगाता है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए इब्रार अहमद है सेकंड स्पिनर। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा लास्ट नंबर पर। सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर जिसने डेब्यू मैच में 2 विकेटें ली थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान की जानिब इसी ने की थी। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। अगर रेन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश जो आएगी वो मैच से कबल ही आ जाएगी। शाम को 5 बजे आप लोगों को ये मैच 22 जुलाई को देखने को मिलेगा और इसी चैनल पर बराह रास्त अपडेट्स देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।